नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। दिल्ली के सीएम पर सस्पेंस और गहराया। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई यूट्यूबर को कड़ी फटकार। महाकुंभ में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 4 थानों की पुलिस ने काबू किए बदमाश। आधी रात को क्यों नियुक्त हुए मुख्य चुनाव आयुक्त। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में बैठक शुरू। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री की। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के करीब एक हफ्ते बाद भी सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। पहले बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे की वापसी का इंतजार कर रही थी। अभी तक माना जा रहा था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को शिकस्त करने वाले परवेश वर्मा की सीएम पद को लेकर दावेदारी सबसे मजबूत है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि सीएम पद का चुनाव करते हुए बीजेपी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी। बीजेपी इस बार किसी कम चर्चित या फिर अनजान चेहरे के जरिए सबको चौंका सकती है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान के फॉर्मूले पर चलकर किसी अनजान चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। इसी तरह का फॉर्मूला झारखंड, उत्तराखंड और हरियाणा में भी अपनाया गया था। यदि भाजपा एक बार फिर जातिवादी फार्मूले को आधार बनाती है तो परवेश वर्मा सीएम बनने से चूक सकती है। एक संभावना ये भी है कि उन्हें दिल्ली का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कल माता पिता पर अश्लील टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जो शब्द आपने चुने हैं उससे माँ बाप शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होगी। आपका विकृत मन है। आप और आपके गुर्गे घटिया मानसिकता के स्तर को पार कर चुके हैं। हमारे पास एक न्यायिक प्रणाली है जो कानून के शासन से बंधी है। आपको बता दें कि हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लील टिप्पणी को लेकर देश भर में इलाहाबादिया पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसको लेकर उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को डांट लगाते हुए कहा कि इस तरह के व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि क्या दुनिया में कोई है जो इस भाषा को पसंद करेगा। इलाहाबादिया के दिमाग में बहुत गंदगी भरी है जो उसने उगली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को अंतरिम जमानत तो दे दिया, लेकिन साथ ही उसका पासपोर्ट जब्त करने के आदेश भी जारी कर दिए। अगली खबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। ममता ने प्रयागराज महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। विधानसभा बजट सत्र के दौरान ममता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ममता ने कहा कि महाकुंभ में वीआईपी लोगों की खास सुविधाएं दी जा रही है, गरीबों को इससे वंचित रखा जा रहा है, गरीब सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ममता ने कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ में मजे भगदड़ की घटना को लेकर कहा कि आपको इतने बड़े आयोजन की योजना बनानी चाहिए थी। भगदड़ की घटना के बाद कितने आयोग कुंभ भेजे गए, बिना पोस्टमार्टम के ही शवों को बंगाल भेज दिया गया। हमने यहाँ पोस्टमार्टम किया क्योंकि अपने बिना हेड सर्टिफिकेट के शव भेज दिए। इन लोगों को मुआवजा कैसे मिलेगा। बात करते हैं बिहार की। बिहार के पटना शहर में कल हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कल जमीन को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने सरेआम एक परिवार पर 5 राउंड फायरिंग की थी। फायरिंग के बाद अपराधी पास के ही मकान में जाकर छिप गए थे, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी ताकि अपराधियों को भागने का कोई मौका न मिले। जानकारी के अनुसार 5 से 6 बदमाश एक घर में छिपे हुए थे। स्थिति को नियंत्रित करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। बाद में पुलिस ने बदमाशों को दबोच लिया। अगली खबर नए मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़ी हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा नए चीफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन का आधी रात को फैसला लेना अपमानजनक है। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है। अंत में बात करते हैं विदेश समाचार की। रूस और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने कल सऊदी अरब में मुलाकात की और यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने तथा संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बातचीत शुरू की। रियाद में हुई ये बैठक ट्रंप प्रशासन द्वारा रूस को अलग थलग करने की अमेरिकी नीति को बदलने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक का मार्ग प्रदर्शित करता है। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के प्रति अमेरिकी नीति को यह कहकर बदल दिया था कि वो पुतिन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी।
और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।